फाइनली क्लास 10th के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जो अभी बैच थी, जो अभी 11th में गई है, उनके 10th के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बट ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो अभी 9 से 10th में गए। हर कोई यूट्यूब पे बस एक चीज बोलता है, भैया 10th में 98% लाने हैं तो कुछ नहीं करना, वन शॉट करना है, नोट्स करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काम खत्म। वन शॉट करना है, नोट्स करना है, ये बुक कर लो, काम खत्म। अरे ऐसे नहीं होता है, नहीं पढ़ाई होगी भैया, वन शॉट नोट लेक्चर, अरे बस कर जाओ यार, हो गया बहुत। हर जगह देखो वन शॉट नोट्स, अरे नहीं होता ऐसे। I've already said this to you a lot of times कि इस चैनल के ऊपर मैं कंसिस्टेंसी के नाम पे चैनल नहीं भरूंगा। आप चाहे देख लो पिछले एक महीने में 1 या 2 वीडियोस ही आए होंगे, क्योंकि जो एक्चुअली आपकी लाइफ में वैल्यू एडिंग वीडियोस होंगे मैं वो डालूंगा। 10th में ये, 10th में वो, 98% का ये स्टिकर, वो स्टिकर, ये थंबनेल, वो थंबनेल मैं नहीं डालने वाला हूँ। जो गलतियां मैंने भी पहले की होंगी मैं नहीं करूँगा, बिकॉज आई वांट टू मेक दिस चैनल द क्लासिएस्ट चैनल फॉर क्लास 10th। बट ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मैं आपको कोई चीज़ एक्सपोज तो नहीं बोलूँगा, बट असलियत से अवगत करवाना चाहता हूं। जो अभी 10th में जाने वाले बच्चे हैं उनको जो लग रहा होगा ना, जो अभी तक, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, जो क्लास 10 में बच्चे जो अभी प्रेजेंटली थे उनके लिए यूट्यूब फिर भी कंसिडरेबली नया था। बट अब जो 9 से 10th में गए बच्चे, यानी कि जो तुम लोग जो 10th की नई बैच है, उनके लिए यूट्यूब थोड़ा सा पुराना हो चुका है। उन्होंने ये चीज देखी है यूट्यूब पे दिन रात कि भैया कैसे भी करके बस 8 दिन में भी 98% आ सकते हैं, 2 दिन में भी 98% आ सकते हैं, 1 साल में भी 98% आ सकते हैं, 6 महीने में भी 98% आ सकते हैं। और अभी जब 10th का रिजल्ट आया तो कुछ बहुत ही शॉकिंग चीजें सामने आई हैं। क्लास 10th के इस साल के रिजल्ट में मैंने जब अपने ही बच्चों के रिजल्ट देख रहा था, जब मैं आसपास के बहुत सारे लोगों से बात कर मैंने रिजल्ट देखा, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि 10th के बच्चों के रिजल्ट्स मैथ्स में कंसिडरेबली बहुत कम मार्क्स आए, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है सब जगह पे। क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन ये हो सकता है भैया कि 10th के जो मैथ्स का पेपर था इस साल, उनको 10 दिन की गैप थी, 10 दिन की पीएल मिली हुई थी उनको मैथ्स के लिए प्रिपेयर करने की। अब आज से 4-5 साल पहले तो क्या होता था, हमारे स्कूल के टीचर्स हमको ये बोलते थे कि 5-6 दिन आर मोर देन सफिशिएंट, कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा तो मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे। इस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि आपने चारों तरफ, जो इस अभी जो 10th से 11th में जाने वाले बच्चे हैं, उन्होंने चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज देखी कि आखिरी के कुछ दिनों में पढ़ के भी भैया 99-100 मार्क्स आ सकते हैं, विच इज ट्रू, बट इट इज नॉट ईजी। प्रॉब्लम बच्चे यहीं पे फंसे हैं। उन्हें लगा था कि भाई कैसे भी करके क्या करना है मुझे, आखिरी के 8-10 दिनों में सारे सब्जेक्ट्स में या तो मैं कोई मैराथन अटेंड करूंगा, या फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा, या मैं सिर्फ एक बुक लगाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। अगर इतना ही आसान हो रहा होता तो क्या लाखों बच्चों के नहीं आ जाते 10th में बहुत अच्छे मार्क्स? क्यों मार्क्स कम आए? उसका रीजन यह है कि सीबीएसई को ये बात पता चल चुकी है कि भैया हम पेपर आसान बनाएंगे तो बच्चों को पता है कि ये क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं, ऐसे आते हैं, इसको कर लेंगे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जीरो है। मैं कोई डांटने नहीं आया हूं, देखो मैं थोड़ा सा भावुक हो गया हूं। भावुक इसलिए हो गया हूं क्योंकि मैं बच्चों की मेल्स पढ़ रहा था अभी। वो कह रहे थे कि भैया मैंने तो ये देखा था कि आखिरी के कुछ दिनों में पढ़ के मेरा इतना मार्क्स आ जाएंगे, बट नहीं आए। अरे नहीं आएंगे मेरी जान। ये जो अभी जो 10th में जाने वाले बच्चे ना, जो अभी 9 से 10th में जाने वाले, जो अभी अपनी 10th की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को डे 1 पे आई वांट टू मेक दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर कि प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। ये नहीं करना कि भैया आखिरी में कुछ सेशंस देख के मेरा काम हो जाएगा। क्या मैंने मैराथन्स नहीं कराई? मैंने भी कराई थी भैया 9th क्लास में। जब मैंने, आप लोग जब 9th में तो आप में से मैक्सिमम बच्चों ने मेरे मैराथन्स अटेंड किए होंगे, जिसमें मैंने 6-6, 8-8 घंटे में बहुत सारे सिलेबस कवर करवाया है, बहुत सारे कंसेप्ट कवर करवाए हैं। बट क्या वो पूरे साल भर की पढ़ाई को कॉम्पनसेट कर सकता है? नहीं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी नई क्लास 10th में बच्चे गए हैं उनके लिए, कि कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप एक दिन में 10 घंटे मत पढ़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप रोज 1 घंटा पढ़ो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन पॉइंट। जो सीनियर्स है वो इस चीज को कमेंट्स के अंदर वेरीफाई करके बताना कि साल भर पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। मैं नहीं बोलता कि भाई रोज 8 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे पढ़ो, नहीं, बट कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ लो, या 2 दिन में 1 घंटा पढ़ लो। इट्स नॉट अबाउट कि हाउ मच डू यू स्टडी, इट्स अबाउट कि आप कितनी रेगुलरली उसको अपनी हैबिट में डाल के लेके आ रहे हो। मत इस साल प्लीज इस ट्रैप में मत पड़ना। मैं अगर अपने 10th के चैनल के ऊपर ये चीज बोल रहा हूं जो मैंने बनाया है, ये इसलिए नहीं बनाया कि मैं आके तुम्हें वो चीज बेचूं हर बार आके कि भाई 98% ले लो, 99% ले लो, 95% ले लो। हजारों बच्चों से ये बात हो गई, हजारों बच्चों ने ऐसा कर लिया। कुछ नहीं, बहुत हो गया यूट्यूब पे कचरा, बहुत हो गया। इट्स टाइम टू क्लेंज ऑल ऑफ दिस। जितने भी नए बच्चे हैं उनको, और पुराने बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से कि देखो मैंने एक चीज नोटिस की है कि हाँ, साइंस में रिजल्ट काफी अच्छा आया है। इनफैक्ट एसएसटी के अंदर भी काफी अच्छा रिजल्ट आया। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जिनके 99-100 मार्क्स, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के बहुत सारे बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। चाहे वो पिछले साल किसी बैच से पढ़ो, मुझसे यूट्यूब से पढ़ो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अच्छे मार्क्स आए हैं। बहुत सारे बच्चों के आए एसएसटी के अंदर आए साइंस। मैं नहीं बोल रहा सिर्फ मुझसे पढ़े बच्चे का, जिन्होंने भी जहां से पढ़ा उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए। साइंस में रिजल्ट कंपैरेटिवली अच्छा आया है। देखो अगर मैं इसको लिस्ट डाउन करूं तो सोशल साइंस का रिजल्ट सबसे बेस्ट है, सेकंड नंबर पे साइंस, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे मैथ्स। मैथ्स का रिजल्ट बहुत डाउन है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ऐसा लग रहा था कि भैया बस थोड़े समय पढ़ाई में हो जाएगा। नहीं होता है।
कंसेप्ट को पढ़ के उसकी प्रैक्टिस कब करोगे? मैं इसलिए तुम्हें इस चैनल के पहले ही वीडियो में एक चीज बता चुका हूं कि प्लीज ये मत सोचना कि भैया वन शॉट कर लो, नोट्स कर लो और हो गया काम खत्म। अरे ये यूट्यूब पे हर कोई बोल रहा है, हर कोई यूट्यूब पे बस एक चीज बोलता है, भैया 10th में 98% लाना है तो कुछ नहीं करना, वन शॉट करना है, नोट्स करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काम खत्म। वन शॉट करना है, नोट्स करना है, ये बुक कर लो, काम खत्म। अरे ऐसे नहीं होता है, कुछ तो सिस्टम डिजाइन किया होगा ना आपके स्कूल वालों ने। अगर लॉजिकल बात है, अगर आज आप 1 घंटे में जो चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आपने आज नंबर ऑफ टॉपिक्स 20 पढ़े, 20 टॉपिक्स को आपको जब खुद से याद करना पड़ेगा तो आपको 20 के 20 टॉपिक्स पे दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको 2 सिंपल कर्व बताता हूं। एक तो ये कि आप जितना कम याद करोगे उतना लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। आपका दिमाग एक साथ बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अगर आज आपने 2 टॉपिक्स पढ़े, उन 2 टॉपिक्स को आपने ईमानदारी से पढ़ लिया तो आपको उनको पढ़ने में टाइम भी कम लगेगा और वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। स्लो लर्निंग वो चीज है जो लंबे टाइम तक आपका ब्रेन रिटेन कर पाता है। एक बार में बहुत सारा पढ़ के आपका दिमाग रिटेन नहीं कर पाएगा। सीबीएसई ने इस बार जेन्युइनली मैथ्स का पेपर टफ सेट किया था। इट वॉज टफ बट इट वॉज जेन्युइनली द बेस्ट डिसीजन। क्यों? क्योंकि आपको रियलाइज हो गया कि लाइफ इजी नहीं है। अभी तक हमको क्या लग रहा था भैया कि कैसे भी करके रिवॉर्ड ना बहुत आसानी से मिल जाएगा, कुछ भी तो नहीं करना है, साल भर ऐश 5 दिन पढ़ाई, साल भर ऐश 5 दिन पढ़ाई। जेन्युइनली बताऊं, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपके कम पढ़ के मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि आपको मेहनत से परहेज करवाया जा रहा है। हार्डवर्क शुड बी लर्न्ड इन दिस एज। और इस उम्र में आप क्या सीख रहे हो कि अरे बस 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के इतने मार्क्स आ जाएंगे तो मैं तो जीवन में वैसे ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा। नहीं हो गए। ये जनरेशन इसलिए इतनी प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज इस जनरेशन को किसी ने मेहनत करना सिखाया नहीं है। हर चीज आपके कंफर्ट पे, हर चीज आपके डिस्पोजल पे। क्या चाहिए देखना, मैं बताता हूं। अब इस बात का कोई शक नहीं है कि अगले साल आपको ये वीडियो भी देखने को मिल सकता है किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि जब आप एडमिट कार्ड लेके अपनी एग्जाम को देने जा रहे हो तो पापा के पीछे बैठ के कैसे पढ़ाई करनी है, ये भी वीडियो आ सकता है। हाउ टू स्टडी 5 मिनट्स बिफोर एग्जाम, ये भी आ सकता है। और ये सब अपने व्यूज के लिए होता है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, आज एक चीज याद रख लेना, मेरी साल भर याद करोगे। नो वन विल टीच यू टू वर्क हार्ड, एवरीवन जस्ट वांट्स टू मेक यू लेजी बिकॉज लेजीनेस मेक्स अदर पीपल रिच, लेजीनेस मेक्स अदर पीपल सक्सेसफुल। चाहे मैं उस सेंस में इस चैनल को सक्सेसफुल ना बना पाऊं बट मैं तुम्हें आलसी नहीं बनाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। जो बच्चे 10th से 11th में गए हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, जिनको ऐसा लग रहा है भैया मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है, आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर इट। और प्लीज उसका दुख मनाओ, प्लीज 1 दिन 2 दिन जितना दुख मनाना। अगर अच्छा गया तो 1 दिन 2 दिन सेलिब्रेट करो, अच्छा नहीं लग रहा हो तो उसको दुख मनाओ। ऐसा नहीं कि भैया कोई बात नहीं, अरे होता है, मनाओ दुख। और क्यों नहीं होगा दुख? पहली बार लाइफ में हमने अपने दम पे कुछ उखाड़ने का मौका मिला था हमें, और अगर हम उसमें कहीं चूक जाएंगे तो बुरा लगेगा ना। चाहे इंडिया कितने ही मैचेस जीत जाए, अगर फाइनल मैच में हार जाते तो हम सबको लगता है ना कि यार ये तो किसी काम की नहीं थी। एक बार तो थॉट आता है ना कि ढंका कर लेना चाहिए था, रिग्रेट तो आता है ना, तो आएगा, उससे आने दो। रिस्पेक्ट दैट रिग्रेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको अगले साल के लिए शेप करेगा। 10th के रिजल्ट से जेन्युइनली, चाहे तुम अभी 10th में गए हो या 10th से 11th में गए हो, मैं तुम्हें बताता हूं फर्क नहीं पड़ता है। कोई मुझसे नहीं पूछता मेरा 10th का रिजल्ट कितना था, कोई बड़े बड़े लोगों से नहीं पूछता 10th का रिजल्ट कितना था। अरे जो अच्छे कॉलेजेस में है उनके लिए भी 10th के रिजल्ट इतने मायने नहीं रखते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो अपने रिजल्ट को लेके इस डिप्रेशन में नहीं जाना कि मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये बात को सोच के जरूर दुखी हो सकते हो कि मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, मुझे यहां पर ये और अपना एफर्ट डालना चाहिए तो मैं अच्छा कर सकता, बट उसको आप नेक्स्ट टाइम से करेक्ट कर सकते हो। 2 चीजें याद रखना। पहली बात कि 10th का रिजल्ट मायने नहीं रखता है। दूसरी बात कि अगर अच्छा नहीं आया हो तो ये मत सुनना लोगों की, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, ऐश करो, अरे क्या जा रहा है। नहीं, अपने रिजल्ट को अपना मानो, उसका 1 दिन 2 दिन जो भी आपको लग रहा है उसका दुख मनाओ, फील फॉर इट, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दीज डेज। जब आप अगली बार जाके किक ऑफ करोगे ना हर चीज में, तब ये याद आना चाहिए कि 10th में मैं गिरा था और मैं उठ के वापस खड़ा हुआ। और जो बाकी बच्चे अभी 9 से 10th में गए, एक बात याद रख लेना कि हो सकता है कि आपके इस साल का 10th का पेपर और टफ सेट हो, बट इट्स नॉट अबाउट टफ। कंसेप्ट टॉपिक्स बहुत कम है, बट उसको एक बार के लिए कंसोलिडेट करके मत रखो। नहीं पढ़ाई होगी भैया, वन शॉट नोट लेक्चर, अरे बस कर जाओ यार, हो गया बहुत। हर जगह देखो वन शॉट नोट्स, अरे नहीं होता ऐसे। कुछ तो लॉजिकल होगा ना उन टीचर्स के बारे में जिनकी उम्र, जिनकी टीचिंग एक्सपीरियंस हमारी उम्र से ज्यादा है, तो वो कुछ तो सही बता रहे होंगे अपनी स्ट्रैटेजीज में, जिन्होंने उतनी बार क्वेश्चन पेपर को पकड़ा है जितनी हमारी उम्र है। तो कुछ तो आता होगा ना उन्हें। अगर करिकुलम डिजाइंड है तो उसका कुछ लॉजिक तो होगा। तो विद दैट बीइंग सेड, ये वीडियो बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। मैं इस टाइप की वीडियो जनरली नहीं बनाता और ना मैं बनाऊंगा। आपको इस चैनल के ऊपर फालतू का कचरा नहीं दिखेगा। बस एक मैसेज है सब बच्चों के लिए कि लास्ट के लिए या पढ़ाई को बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाने के चक्कर में ना ये मत छोड़ देना कि भैया बस एक बार मेरा काम हो जाएगा। नहीं होगा। रोज पढ़ना, कम पढ़ना, बट रोज पढ़ना। विद दैट बीइंग सेड, नई 10th के बच्चों को ऑल द बेस्ट। जो पुराने 10th के बच्चे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिजल्ट अच्छा आया तो आई एम विथ यू, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मैं और ज्यादा आपके साथ हूं।
जय हिंद, वंदे मातरम।